हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज एनालिसिस चालू करते हैं फॉरेक्स मार्केट के। बीच में 3-4 दिन इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मेरे सेबी के एग्ज़ाम्स थे, रिसर्च एनालिस्ट के वापस रिन्यूअल होना था उसका, तो एग्ज़ाम देने ज़रूरी थे। तो फिर उसलिए मैं बिज़ी था, लेकिन अब से फ्री हैं और रेगुलर अपडेट होगा और रेगुलर स्ट्रैटेजीज़ वगैरह सैटरडे संडे सब आएंगी। और अब पूरे तेज़ी के साथ हम नया एक कॉन्सेप्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप चैनल पे बने ही रहिएगा। जो लोग लाइक कर रहे हैं लाइक करते रहिएगा। तो सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स के ऊपर आ जाते हैं। तो डॉलर इंडेक्स में जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो 97.60 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब ये यहाँ पे नीचे गिर रहा था ना, तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊंगा भाई, मेरी भी पोजीशन यूरो में शॉर्ट की थी और ये जब नीचे जा रहा था तो यूरो ऊपर भग रहा था। तो उस वक्त थोड़ा बहुत पैनिक में मैं भी आ गया था, लेकिन मैं एंड तक जब ये रैली आ रही थी ना नीचे, तो इस जोन पे आके ऐसा लग रहा था कि ये अब ये लेवल तोड़ेगा। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने रूल्स को फॉलो करूंगा। जब तक ये 97.60 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगा और उसका लो नहीं ब्रेक करेगा, तब तक मैं यूरो के अंदर लॉस बुक करके बाई की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। और उसका कारण क्या था, मैं आपको वीकली चार्ट लेके चलता हूँ। ये वाला अगर आप लो देखोगे, यहाँ पे 3-4 दिन इसने ने स्पेंड किया और बिताने के बाद ऊपर भग गया सेम लेवल पे। यहाँ पे देखो, इसने प्रीवियस लो तोड़ा। अब मार्केट का क्या, देखो एक नेचर होता है जो डॉलर इंडेक्स का खास तौर से, इसे नीचे आ रहा है तो ये इसके लिए क्या हो गया, स्विंग लो हो गया। तो ये क्या करेगा, एक बार इसको तोड़ेगा, यहाँ पे जितने भी ऐसे लगा रखे उनको हिट करके और ऊपर जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे था स्विंग लो था, इसको तोड़ा, तोड़ के इसका लो नहीं ब्रेक किया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसका नेचर होता है, ठीक है ना। और दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखोगे 1, 2 और 3 बॉटम लग चुका है, ट्रिपल बॉटम। ये क्या बना है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना है। यहाँ क्या बना है, स्पिनिंग बॉटम बना है, आपको पहले भी बताया था मैंने आपको। तो जब तक इसके नीचे 97.60 के नीचे बंद नहीं होगा, तब तक एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब प्ले आउट कैसे करना है, डॉलर इंडेक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फिर यूरो के अकॉर्डिंग बताऊंगा। रिट्रेसमेंट ले लो, इसी से ले लो, ये लोअर पॉइंट है यहाँ से। यहाँ पे सबसे पहले रिट्रेसमेंट आ रहा है आपका 98.43 और 50% आ रहा है आपका 98.30। तो मेरे हिसाब से अगर ये आज ये 98.30 के आसपास जाता है, तो उस वक्त जो भी यूरो का लेवल होगा वहाँ पे शॉर्ट करना। इसका स्टॉप लॉस तो 97.60 रहेगा। तो पर्पस क्या है कि जितना इस स्टॉप लॉस के नज़दीक में आप बाय करोगे, यानी जितना आप डॉलर को इस नज़दीक में सपोर्ट लेता हुआ देखोगे, उतना ही आपकी यूरो यूएसडी में सेल की पोजीशन शानदार बनेगी। यूरो यूएसडी पे आते हैं। काफ़ी टाइम से हम शॉर्ट बोल रहे थे, कल कितना लो लगाया, 1474 का लो लगा दिया, ठीक है ना। अब आज का जो पहला कैंडल है, अगर आप पहले कैंडल पर नजर डालो, इन्वर्टेड हैमर बना है और उसका लो नहीं टूटा, हाई टूट गया है। तो पहले तो मैं आपको यही कंडीशन दूंगा कि छोटी सी क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी छोटी क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लो। आज का लो 1474 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट भी आपका 15 पिप का है, 16, 17, 18 पिप का है, मैक्सिमम 20 पिप का आपका टारगेट रहेगा। ये लेवल अगर टूट जाता है, या जितना स्टॉप लॉस होता है आप टारगेट रखो, अगर ये लेवल टूट जाता है तो हम बाय करेंगे फिर 1400 के आसपास में। अब इसकी क्या रणनीति रहेगी कि जैसे ये 1400 के आसपास आएगा, यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये 1400 के नीचे 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो गया, उसका लो ब्रेक हो गया, सेल शॉर्ट पोजीशन। अब शॉर्ट के बाद वापस अगर 1400 के ऊपर बंद हो गया, 2 घंटे कैंडल उसका हाई हो गया, तो वापस एग्जिट, दोबारा से बाय। दोबारा नीचे बंद हुआ तो उस वक्त जो भी लो लगा होगा उसके नीचे शॉर्ट। समझ गए बात को आप? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपकी लाइन है, ठीक है ना, 1400 की। किसकी लाइन है, ये 1400 की लाइन है। अब इसके नीचे बंद हुआ, आपने यहाँ पे सेल कर दिया। ऊपर बंद हो गया, आपने बाय कर लिया। अभी यहाँ पे दोबारा नहीं, यहाँ पे नीचे बंद हुआ, सेल नहीं करना है। ये लेवल अगर टूटेगा तो सेल करना है, नहीं तो यहाँ पे बंद होकर दोबारा ही करता रहेगा ऐसे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। यहाँ पे अगर दोबारा तोड़ेगा तो मेरे को सेल लेना है, नहीं तो ऊपर नीचे करके अगर ऊपर भग गया तो प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो ये 1400 के आसपास की स्ट्रेटेजी, अभी की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई दी। अभी आप बाय कर लो, 1474 का स्टॉप लॉस लेके इंट्राडे में 15-20 पिप मिल जाएगा, प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना, ठीक है। ओवरऑल डॉलर इंडेक्स के हिसाब से 1550 के आसपास जाता है शॉर्ट पोजीशन बनाना। स्टॉप लॉस डॉलर इंडेक्स का रखना। डॉलर इंडेक्स में अगर 97.60 के नीचे बंद होता है तो यहाँ पे 1650 के आसपास पहुंचेगा, 100 पिप का आपका मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो आपको लेना है, और वो अगर हो गया तो वहां से 200 पिप मैं आपको यूरो यूएसडी में दिलवाऊंगा। जीबीपी यूएसडी में आ जाओ। अब देखो 1400 से सपोर्ट लिया है इसने, 3400 से, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो अभी 3455 पे। 3480, 3490 तक का टारगेट लेके चल सकते हो। अगर ये 3400 के नीचे 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाता है, अगर ये 34 के नीचे 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाता है, तो इसके लो के नीचे शॉर्ट मारना है, और वापस ऊपर बंद हो जाता है तो वही स्ट्रेटेजी रखनी है। नहीं तो अभी आप बाय कर सकते हो 3400 के स्टॉप लॉस के साथ।
3500 तक ये बाउंस बैक दे सकते हैं आज इंट्राडे के अंदर। आज एफओएमसी की मीटिंग है, एफओएमसी की मीटिंग के अंदर कोई भी इंटरेस्ट रेट में सिनेरियो में चेंजेस होने वाला नहीं है। तो फर्क किस पे रहेगा? फर्क रहेगा फॉरवर्ड गाइडेंस के ऊपर कि पॉवेल साहब क्या बोलते हैं कि सितंबर मंथ के लिए क्या वो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे, क्या वो इस बात के लिए पॉजिटिव है कि हाँ मेरे इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे और 99% हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे तो डॉलर गिर जाएगा, ये ऊपर भग जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं अभी हम श्योर नहीं है, अभी अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर, अभी ट्रेड वॉर का भी क्लैरिटी नहीं है, अभी हमें एकदम देखेंगे और इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं करेंगे तो डॉलर इंडेक्स ऊपर भग जाएगा आपका, फिर यूरो वगैरह सब गिर जाएंगे आपके। ठीक है, उसके अलावा मैं इस पर आ जाता हूँ। अब देखो कल भी आप देखो पहले 74 के आसपास से, फिर एकदम 66 के आसपास से, और आज 70 के आसपास से। तो यानी ये 60 से 70 का जो जोन है 3360 से, और जो 70 का जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और ये 3400 का आपका रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये 3400 के ऊपर 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाता है उसके हाई के ऊपर बाय, ये प्रीवियस हाई को 3450 को रिटेस्ट करने जाएगा। 2 घंटे का कैंडल अगर 3400 के ऊपर बंद हो जाता है और उसका हाई ब्रेक हो जाता है, बाय कर लेना। जब तक बंद नहीं होता अभी शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी है, फिलहाल इस पॉइंट पे तो नहीं लेनी है अभी कुछ भी। ठीक है ना, फिर देखेंगे कुछ होगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, केवल यही ट्रेड लेना है कि मेरे को वेट करना है 3400 के ऊपर 2 आवर्स का कैंडल बंद, उसके हाई के ऊपर बाय 3430 3440 तक का टारगेट। दोबारा 3400 के नीचे बंद होता है 2 घंटे का कैंडल, उसके लो के नीचे शॉर्ट। ठीक है ना, यही तरीके से आपको ट्रेड करना है मार्केट के। बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी यूएसडी ऊपर नीचे कर रहा है, साइडवेज जोन के अंदर चल रहा है, वाइल्ड स्विंग्स दे रहा है, ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, लेकिन एक बार यहाँ पे डिप पे आप बाई करो, स्टॉप लॉस 1 लाख का स्टॉप लॉस रखो, टारगेट आप 1,20,000 तक के जो मैंने पहले बोले वो लेके चल सकते हो। स्कैल्पिंग करनी है, 1 लाख का स्टॉप लॉस बता दिया, 1,03,000 पे 1,02,000 के आसपास बाई करो, 4 चला जाए प्रॉफिट बुक कर लो, 1 लाख का स्टॉप लॉस रखो। 1 लाख के नीचे अगर ये बंद हो जाता है तो निकल जाना, नहीं तो ये बीटीसी एवरी डे इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो आई होप दोस्तों आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।